वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और प्रेस करेंगे F4। कॉन्ट्रा हम यूज़ करते हैं सारे बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे हम बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक में पैसा जमा करते या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते, सारी एंट्रीज़ हम कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं डिपॉजिट की एंट्री। डिपॉजिट में मतलब जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। ओके, तो हम पहले अकाउंट में बैंक का नाम ले लेंगे। जैसे जो भी बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं वो बैंक का नाम ले लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। अंडर ले लेंगे बैंक अकाउंट, एक्सेप्ट कर लेंगे और पर्टिकुलर्स में हम कैश ले लेंगे। ओके, अब आप देखिएगा जैसे यहाँ पर अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस कुछ नहीं दिखा रहा है। अब जैसे ये पूरी एंट्री सही से कर लेंगे वैसे ही यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, हमने कैश को डिपॉजिट कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके, अब लास्ट में नरेशन डाल देंगे। एक और चीज़, एंटर करते समय जब भी आप देखिए असली में भी हम जब जमा करने जाते हैं तो हम ये वाला रिसीप्ट में ये भरते हैं ना कि हमने कौन सा, जैसे 500 के 1000 के लिए 500 के कितने नोट है, तो लेट्स से 500 का 2 नोट है, 1000 रुपये हम जमा करें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर नरेशन डाल देंगे बीइंग डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। ये हो गया हमारा डिपॉजिट का एंट्री। अब डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसा जमा करना था, सेम इसका उल्टा हो जाएगा विड्रॉ। अब लेट्स से हमें 500 रुपीज़ निकालना है तो हमारे हाथ में कैश आएगा तो हम अकाउंट में कैश ले लेंगे। यहाँ पर हम बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेंगे। देखिए बैलेंस 1000 है, उसमें से हमने 500 निकाल लिया तो इसलिए अब बैलेंस कितना हो गया, 500 हो गया। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक और एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं। ठीक है, देखिए अब तक हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस 500 है। ओके, अब लेट्स से हम कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उससे बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 रुपीज़ और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ट्रांसफ़र फाइनली किस में करने वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर ले लेंगे और जिस बैंक से हम निकालने वाले हैं वो नीचे ले लेंगे। अब हम नरेशन डाल देंगे बीइंग ट्रांसफर्ड मनी। अब नेक्स्ट हम यही एंट्रीज डबल एंट्री मोड में करते हैं। ओके, तो डबल एंट्री मोड में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे F12 जिससे कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शन आ जाएंगे। यूज़ सिंगल एंट्री मोड को हम नो कर देंगे तो इससे डबल एंट्री मोड ऑन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए CR और DR आ रहा है। CR में क्या होता है ना, आप ये समझ लीजिए कि CR मतलब वो होता है जो भी हमसे दूर जा रहा है, मतलब हमारा एक्सपेंस जो होगा वो CR हो जाएगा। और DR मतलब हो जाएगा इनकम। अब जैसे कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ओके, तो आपके पास से तो कैश दूर जा रहा है, राइट, तो हम CR में कैश ले लेंगे क्योंकि वो हमारा खर्च हो रहा है। ठीक है, अब CR में हम लेट्स से हम 1000 जमा कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ही, तो हम CR में कैश ले लेंगे और DR में बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि CR में हम वो लेते हैं जो हमसे दूर जा रहा है, मतलब हमारा एक्सपेंस है। CR में इसलिए हमने कैश लिया और DR में जो भी जहाँ जा रहा है, जैसे कि अभी हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में वो पैसा जा रहा है इसलिए हमने बैंक ऑफ बड़ौदा ले लिया। ओके, यहाँ पे हम ये डालना चाहे तो डाल सकते हैं और फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। ऐसे ही अगर आपको विड्रॉ की एंट्री करनी होगी, विड्रॉ मतलब क्या होने वाला है कि आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कैश आएगा, तो और बैंक से पैसा निकलने वाला है तो हम इसलिए CR में हम ले लेंगे बैंक। अब बैंक से हम 1500 निकाल रहे हैं, ठीक है, और DR में नीचे कैश ले लेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास अब क्या आ रहा है, आपके पास अब कैश आ रहा है। ऐसा अगर हमसे कैश चला जाता, हमसे कैश दूर जाता तो हम CR में कैश लेते, लेकिन अब विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से तो आपके पास कैश आ रहा है इसलिए हम DR में कैश ले लेंगे। नरेशन डाल देंगे बीइंग विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। ओके, अब करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र की एंट्री। अब CR में हम उस बैंक का नाम लेंगे जहाँ से हम पैसा निकाल रहे हैं। तो ठीक है, हम बैंक ऑफ बड़ौदा से 1000 जो बचा है वो भी निकाल के हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 बैलेंस था जो हमने निकाल लिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डाल दिया। ओके, ये हो गया ट्रांसफ़र की एंट्री। आई होप आपको ये सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर नरेशन डाल देंगे बीइंग ट्रांसफर्ड मनी। सो आज हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस डाले, उन्हें सॉल्व ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।